हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 मैथ्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी हमें बोला गया है फैक्टराइज करो। इसमें ट्राइनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम आराम से उसके अंदर से कॉमन निकाल के उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे इन दोनों की टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, बचा एक्स माइनस 2। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो -1 बचा एक्स प्लस माइनस -2। अब वापस इस टर्म को करेंगे तो एक्स माइनस 2 कॉमन निकला और ये रहा एक्स स्क्वायर -1। अब देखो ये क्यूब है, डिग्री क्यूब है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो हमें 3 रिजल्ट मिलने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमने 2 ही निकाला है। पर ये जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली टर्म हुई, तो इसका तो फर्दर एक्सपांशन होता है। अगर इसका हमने करा ये और इसका x -1 x +1, तो ये उसका पूरा फैक्टराइजेशन हो गया। अब मैंने फर्स्ट के साथ डायरेक्टली फोर्थ लिया है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ दोनों एक ही मेथड से हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर कॉमन निकला तो यहाँ पे 2y बचा और ये प्लस वाई स्क्वायर पूरा निकल गया तो 1 बचा, माइनस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकलेगा और ये 2y माइनस माइनस प्लस। ये दो टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे तो 2y + 1 और वाई स्क्वायर -1। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 था, ऐसा ही यहाँ पे है। यहाँ पे भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसको भी हम यही आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे। तो हो गया। इन दोनों की सेम मेथड थी, इसलिए मैंने ये दोनों साथ में किया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है x³ - 3x² - 9x - 5। इसके अंदर हमें ये तो 4 टर्म है तो हम मिडल टर्म स्प्लिट करके भी नहीं कर सकते, पर हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है वो है 5, तो 5 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो 5 प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, +1 और 5। अब हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव फॉर्म भी लेना है। अब ये 4 में से क्यूब है, यानी कि कोई 3 इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है। अब हमें हीट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढना है। हम एक ढूंढ ले, फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बाकी के 2 ढूंढ सकते हैं, या फिर हम यही हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम पहले बात करें तो हम P(1) लेते हैं, पोलिनोमियल में 1 की वैल्यू डालते हैं, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन, माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन। अभी यहाँ पे तो आया -16, ऑब्वियसली 0 तो आया ही नहीं, तो ये तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, -1 करके देखेंगे, P(-1). अब -1 का क्यूब
-3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। अब ऑड पावर है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। ये इवन पावर है तो ये पॉजिटिव होगा, पर ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे -5। अब माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन। वापस ये दो टर्म माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन। यहाँ पे प्लस माइनस कट हुए तो ज़ीरो आ गया। अब ये -1 लिया था मैंने, इसका मतलब मैंने कैसे लिया था, x इक्वल टू -1 लिया था। अब इसको हम एक फैक्टर के तौर पे अगर हम ले तो x ये माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर हमें इस पॉलिनोमियल का मिल गया। अब बाकी के दो ढूंढने के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर 5 और -5 इसके अंदर डाल के जैसे हमने 1 और -1 का किया ऐसे ही कर सकते हैं, पर इससे सम बड़ा हो जाता है। एग्ज़ाम के अंदर आपको इतने हीट एंड ट्रायल करने में बहुत टाइम लग सकता है। यहाँ तो कांस्टेंट टर्म 5 ही थी तो चलेगा, पर उससे बड़ी होती है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं तो वो दिक्कत हो सकती है। तो ये लॉन्ग डिवीज़न इजी मेथड पड़ जाती है। इसको हम यहाँ डालेंगे x³ -3x² -9x -5, और एक फैक्टर जो हमें मिला है वो यहाँ बाहर रखेंगे। अब देखिए ये डिवीज़न करने में बिल्कुल हार्ड मेथड नहीं है, थोड़ा हमें साइन का ध्यान रखना है। हमें डिवीज़न शुरू करने में इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है, ये क्यूब है, तो हमें इस फैक्टर को ऐसे नंबर से, ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि कंपलसरी इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो x³ आनी चाहिए। तो x को मैं x² से मल्टीप्लाई करूँ तो बेस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन नहीं साइन, पावर गोइंग टू ऐड, तो x³ आ सकता है। और यहाँ पे साइन कौन सी रहेगी, जो यहाँ पे है वो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगी। अब x² इंटू x³ प्लस 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 x² 1 ज़ा x²। अब डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे माइनस की साइन करेंगे तो अंदर की नीचे की टर्म की हर एक साइन चेंज होगी। तो ये प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब ये जो है ये प्लस टर्म है, ये माइनस है, आराम से कट हो गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और बिगर नंबर की साइन आती है, तो 3 + 1 4x²। अब इसको डाउन करेंगे जो हम नॉर्मल डिवीज़न में करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगी, और यहाँ पे x है, मुझे 4x² लाना है, तो एक तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और एक x लूँगी, x इंटू x² बनेगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -4x², फिर ये प्लस है, ये भी माइनस है, तो प्लस माइनस -4x। वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस। अब ये एक प्लस है एक माइनस है तो कट हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन आएगी। अब इसको हम डाउन करेंगे। अब x तो है ही तो मुझे सिर्फ 5 लाना है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो मुझे यहाँ पे भी नेगेटिव साइन करनी है। नेगेटिव साइन करूँगी और सिर्फ 5 लिखूँगी। अब प्लस माइनस -5x माइनस प्लस -5,
वापस साइन चेंज होगी, एक प्लस है एक माइनस है, कट हो जाएगा, आ गया 0 0 रिमाइंडर। तो अब ये जो है एक तो हमें ये मिली, बाकी के दो रूट इसके अंदर है, x² माइनस 4x माइनस 5। इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करके बाकी के दो ज़ीरोज़, दो रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 5 और मुझे यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्शन लाना है दो पार्ट का 4। तो हम ऐसा कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5 और 5 माइनस 1 4, तो आ गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे माइनस की साइन है तो मुझे कंपलसरी बिगर नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट को प्लस करूँगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस 5x माइनस x माइनस 5। वापस दो पार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 पे हम कर चुके हैं। x कॉमन निकला, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन निकला, सॉरी ये हमें प्लस करना है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो x माइनस 5 ऐसा का ऐसा रहेगा। इसमें से कॉमन निकला x माइनस 5 और ये बचा x प्लस 1। अब हमें ये 1, ये 2 और ये 3, तीन रिजल्ट मिल गए, ये उसको आंसर बन गया। आई होप थोड़ा लंबा है पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, हम कर रहे हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट टर्म जो है थर्ड में वो 20 है। तो 20 के अगर हम फैक्टर देखने जाए तो ये होते हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। अब इसके नेगेटिव भी तो बनेंगे। अब आप सोचो ये नंबर बड़ा था, मैंने पहले ही बोला था हिट एंड ट्रायल से सब करने जाएंगे तो आप सोचो कितना टाइम लगेगा। इसीलिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम बाकी के ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे भी डिग्री 3 है तो 3 रिज़ल्ट मिलेंगे, हम एक रिज़ल्ट इसमें से लेंगे। इस बार मैं देख रही हूँ -1 को। अब p ऑफ -1 इस पॉलिनोमियल में डालेंगे। अब ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस बनेगा। 32 1 ज़ा 32 और ये बनेगा 20। अब आप देखो तो ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन, ये दोनों प्लस है तो इसको प्लस करेंगे। एक प्लस बना एक माइनस बना, कट हो गया, 0 आ गया। तो ये x इक्वल टू -1 एक वैल्यू है जिसका फैक्टर बनता है, ये नेगेटिव है इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, ये फैक्टर हमें मिला। अब इसको हम वापस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे जिसमें एक फैक्टर हम लेंगे x प्लस 1।
अब वापस यहाँ आगे के लॉन्ग डिवीज़न की तरह एक्स क्यूब लाना है एक्स की जगह, तो हम एक्स स्क्वायर से करेंगे। यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस की साइन रहेगी। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, प्लस 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 एक्स स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस कट हो गया, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। 13 में से 1 एक्स स्क्वायर गए तो 12 रहेंगे और बिगर नंबर की साइन रहेगी। ऊपर से हमने इसको डाउन किया। अब ये यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। अब मुझे ये एक्स को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 12 एक्स स्क्वायर लाना है। तो कांस्टेंट तो ऑब्वियसली ऐसा का ऐसा लिखेंगे, एक एक्स है तो यहाँ पे 2 लाना है तो एक एक्स लिखेंगे। अब 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर, प्लस 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 12x। वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों माइनस होगा, कट हो गया। 32 में से 12 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 20x आया और ऊपर से हमने 20 डाउन किया। अब x तो है ही, सिर्फ कांस्टेंट टर्म लानी है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 20 इंटू एक्स 20x, प्लस 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 21 ज़ा 20। वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0 0 है। अब बाकी की दो टर्म हमें फैक्टर कहाँ से मिलेंगे? एक्स स्क्वायर 12x प्लस 20। इसको हम मिडल टर्म से स्प्लिट करके करेंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 20 है, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो 20 के हमें ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 हो और एडिशन 12 हो। ये बहुत ही ईजी है। 10 2 ज़ा 20 और 10 प्लस 2 12। यहाँ पे भी प्लस की साइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई हमें चेंज ही नहीं करनी है साइन। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब जैसे हम मिडल टर्म का करते थे ऐसे ही कॉमन निकाल के करना है। यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, इसमें से x प्लस 10 कॉमन निकलेगा। तो ये हमें मिला था 1 रिजल्ट 2 3। आंसर बनेगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश हुई। वापस मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।